Jai Hind everybody, welcome to biology class 12th, chapter 5 principles of inheritance and variation. So students, last class में हमने टी.एच. मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था जो कि उन्होंने ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर पे किया था एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक, क्या रीज़न था ड्रोसोफिला को एज अ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चूज़ करने का। ओके अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे लिंकेज के बारे में। लिंकेज जो है ये टर्म जो है टी.एच. मॉर्गन ने कॉइन किया था, थॉमस हंट मॉर्गन ने। ओके एंड इन्होंने देखा कि कुछ जीन्स होते हैं जो जीन्स क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं और जो जीन्स बहुत ही पास होते हैं आपस में, वो जीन्स जब वो गैमीट में ट्रांसफ़र होते हैं तो वो एक साथ ट्रांसफ़र होते हैं। मींस वो जो जीन्स हैं उनका सेग्रीगेशन नहीं होता है, अलग अलग उनका सेग्रीगेशन जो अलग गैमीट्स में नहीं होता, बल्कि वो जब गैमीट्स में जाते हैं तो एक साथ जाते हैं। ओके तो इसी को हम पढ़ते हैं। लिंकेज इज़ द क्लोज एसोसिएशन ऑफ जीन्स और अदर डीएनए सीक्वेंसेस ऑन द सेम क्रोमोसोम्स। The closer two genes are to each other on the chromosome, the greater the probability that they will be inherited together. ओके सो लिंकेज जो है वो एक क्लोज एसोसिएशन है जीन्स के बीच में। कौन सी जीन्स? जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होंगे, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसमें जो जीन्स थे वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे, या फिर अगर सेम क्रोमोसोम्स पे थे तो बहुत दूर दूर थे, ठीक है, तभी वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे थे। लेकिन ये जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो रूल था वो फेल हो गया, ठीक है। जब टी.एच. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया ड्रोसोफिला पे, तो उन्होंने देखा कि जो उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया और उन्होंने देखा जो F1 जनरेशन है वो तो इट वाज सेम एज द डाई हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन जब F2 जनरेशन मिली तो उन्होंने देखा जो दो जीन्स थे दे डिड नॉट सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली, वो अलग अलग इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हुए, अलग अलग होके वो अलग अलग गैमीट्स में नहीं गए, बल्कि F2 जनरेशन का जो रिज़ल्ट था उसमें उन्होंने देखा कि जीन्स जो थे वो आपस में लिंक्ड रहे, वो अलग अलग नहीं रहे, और जो रेशियो उनको मिला दैट वाज आल्सो डिविएटेड फ्रॉम द रेशियो ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो कि हमको डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या मिला था, इफ़ यू रिमेंबर 9:3:3:1 का रेशियो था, और ये जो रेशियो था वो डिफरेंट था बिल्कुल मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट से जो कि उन्होंने ड्रोसोफिला पे किया था। ओके तो तभी उन्होंने ये टर्म दिया कि इसमें क्या हुआ है, लिंकेज हुई है। ओके सो इट इज़ द फिनोमेना ऑफ सर्टेन जीन्स स्टेइंग टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस थ्रू जनरेशन विदाउट चेंज और सेपरेशन एज दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स। तो इसमें इन्होंने देखा जो जीन्स हैं वो एक साथ रहते हैं, जो डिफरेंट जीन्स हैं जो कि डिफरेंट कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जब जीन्स जो हैं बहुत पास क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, वेरी क्लोज, तो वो एक साथ ही रहते हैं, ठीक है। और जब सेपरेशन होता है, ठीक है, जब सेग्रीगेशन होता है तब भी वो एक साथ ही रहते हैं विदाउट एनी चेंज। इसका मतलब गैमीट में वो उसी फॉर्म में प्रेजेंट होंगे जिस फॉर्म में वो पेरेंट में प्रेजेंट थे, ठीक है, एंड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स। सो इट वॉज फर्स्ट सीन बाय बेट्स एंड पनिट इन लेथायरस ओडोरोटस। बेट्स एंड पनिट ने सबसे पहले लेथायरस ओडोरोटस जो कि स्वीट पी होती है उसमें ये सबसे पहले देखा था। और ये जो बेट्स एंड पनिट थे इन्होंने कपलिंग और रिपल्शन फिनोमेना भी दिया था। सिर्फ अभी आपको नाम याद रखना है, कपलिंग रिपल्शन, इसके आगे की बात हम बाद में करेंगे। सो लिंकेज जो आया तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि लिंकेज जो है, लिंकेज की वजह से ऐसा हुआ। तो लिंकेज जो है इट कैन बी थॉट एज एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसको एक्सेप्शन माना जा सकता है क्योंकि यहाँ पे जो रिज़ल्ट था वो मेंडल के लॉ से अलग रिज़ल्ट मिला।
ओके। सो जैसा कि आप इसको फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर है उसमें दो जीन्स बिल्कुल पास पास बने हैं, जो कि क्या शो कर रहे हैं, लिंकेज शो कर रहे हैं। और ऐसा बहुत रेयर होता है, ये भी बात आपको याद रखनी, ये जो लिंकेज के बारे में बात कर रहे हैं, इट इज़ वेरी रेयर। नॉर्मल की बात करें तो सेकेंड फिगर में आप देख रहे हैं, नॉर्मली जो है जीन्स जो है दूर दूर होते हैं, और जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो ये क्या होते हैं, इनमें एक्सचेंज हो जाता है या सेग्रीगेशन हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जो जीन्स प्रेजेंट थे, जो फादर में जिस तरह का कॉम्बिनेशन था वैसा ही गैमीट में मिले। गैमीट में जो है कॉम्बिनेशन चेंज हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल केस है, ठीक है, अगर हम लिंकेज की बात नहीं करते हैं। ओके, नाउ दिस यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ फिगर। इसमें लिंक्ड जीन और अनलिंक्ड जीन को दिखाया गया है। ओके, ये पहला फिगर है, इसमें क्रोमोसोम है जिसमें एक जीन है, इसमें कोई लिंकेज नहीं प्रेजेंट है, और ये जीन किसी डिफरेंट क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है अगर, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम में अगर जीन्स नहीं प्रेजेंट है तो उनमें कोई भी आपस में लिंकेज नहीं होगी। वो सिंपल जो कि है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होगा कब, जब जीन्स जो हैं अलग अलग क्रोमोसोम्स पे होंगे। लेकिन अगर जीन्स एक ही क्रोमोसोम्स पे हैं और बहुत ही पास पास हैं, अ सेट ऑफ जीन्स एट डिफरेंट लोकाई, बस लोकेशन उनकी अलग है, ठीक है, ऑन द सेम जीन, दैट एक्सेप्ट फॉर क्रॉसिंग ओवर टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। ओके, तो जब जीन्स जो हैं एक साथ हैं, बिल्कुल आप देख रहे हो सेकेंड फिगर में, तो इसमें बिल्कुल पास पास हैं, तो ये जो है आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे। और ऐसा नहीं है कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, क्रॉसिंग ओवर इन 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 जीन्स के बीच में नहीं होगी, हम ये कह सकते हैं। लिंकेज ग्रुप जब बन जाता है तो जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, लेकिन क्रोमोसोम्स के जो क्रोमोसोम्स होंगे उनमें होगी क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, फादर और मदर के क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर होगी। लेकिन ये जीन्स जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो ये जीन्स जिस तरह प्रेजेंट है, सेम ऐसे ही सेगमेंट, ये जो क्रोमोसोम का सेगमेंट होगा वो पूरा ऐसे ही पहुंचेगा गैमीट्स में। मींस ये जो 2 3 4 जीन्स प्रेजेंट है, ये अलग नहीं होंगे, ये एलील्स में नहीं बटेंगे, किसी एक में एज इट इज सारे जीन्स जाएंगे। ओके, ओके, नाउ दिस यू कैन सी लोकेशन ऑफ जीन्स डीएनए सीक्वेंस ऑन अ क्रोमोसोम। इसमें दोनों ही बहुत क्लियरली लिंक्ड और अनलिंक्ड जीन्स के बारे में बताया है। ए जो है वो जीन्स जो है, ए और बी की अगर हम बात करें जीन, तो ये डिफरेंट क्रोमोसोम में है, यहाँ पे कोई लिंकिंग नहीं होगी। पर अगर बी और जेड जीन है, बी और जेड जीन है, तो ये एक ही क्रोमोसोम पे है, तो यहाँ लिंकेज पॉसिबल है, ठीक है। तो लिंकेज क्या हुई, लिंकेज इस एक फिनोमेना होता है जिसमें जीन्स जो हैं वो एक साथ रहते हैं ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। मींस जब वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होंगे तो वो एक साथ पास होंगे, वो एक साथ इनहेरिट होंगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, विदाउट एनी चेंज। कोई उनमें उनके एक्सप्रेशन में चेंज नहीं होगा, कोई उनका कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वही इनहेरिट हो जाएगा गैमीट में, ठीक है। ऐसा यूजुअली नहीं होता है क्योंकि वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, वेरिएशन होना भी ज़रूरी है। तो ये जो है ये आपका लिंकेज का कॉन्सेप्ट है जो कि डिविएशन शो करता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, विच वॉज गिवन बाय मॉर्गन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिंकेज के बारे में। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीबडी।